नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आपको ज्ञात ही है कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से गणित के बेसिक कॉन्सेप्टों को लेकर आपके बीच आते हैं, या यूं कहो कि हम न्यू पर बात करते हैं, जिसके आधार पर बच्चे जो है गणित के इमारत को ऊंचे से ऊंचे स्तर तक खड़ा कर सकते हैं। उसी बेसिक कॉन्सेप्ट में से आज हम जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं वह जो है कक्षा 5वीं से शुरू हो जाता है और हर कक्षा में काम आता है। हर कक्षा में उससे जुड़े हुए कई सवाल हैं और केवल पुस्तक में ही नहीं, यदि हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो हर जगह उससे संबंधित अनेक उदाहरण मिलते हैं। उन्हीं में से कुछ उदाहरण को हम सबसे पहले रखते हैं। आपके घर में गैस सिलेंडर तो अवश्य होगा और उस सिलेंडर में आपने लिखावट को अगर ध्यान दिया होगा तो उसमें उसका वजन लिखा रहता है, जो इस प्रकार से रहता है। आपने इसको जरूर ध्यान दिया होगा और नहीं दिया होगा तो अब उसको अवश्य देखिएगा। इसी प्रकार जब हम कुछ सामान दुकान में खरीदते हैं या सब्जी खरीदते हैं या राशन खरीदते हैं तो दुकानदार उसे तौल कर देता है और आजकल इलेक्ट्रॉनिक तराजू का प्रयोग होता है। यहाँ पर हमने एक सामान खरीदा, उसको तौल कर दिया गया है, उसमें देखिए सामान का वजन कितना है, नीचे एक नंबर के द्वारा लिखा हुआ है और वह नंबर यहां पर है। इसके आगे और यदि नजर दौड़ाएं तो जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के यहां जाते हैं और डॉक्टर सबसे पहले हमारा वजन चेक करता है और वजन चेक करने के लिए इस प्रकार के मशीन में हमको खड़ा होना होता है और वहां पर हमारा जो वजन है उसमें लिखाता है, इस मशीन में इतना नंबर आया हुआ है। ये तो छोटी छोटी उदाहरण है जो हमारे आसपास से हैं, इसको हमने किसी पुस्तक से लिया नहीं है। और इस प्रकार से लिखावट का सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो हमें पेट्रोल पंप पर देखने को मिलता है। जनरली हम पेट्रोल जो है 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपये का डलवाते हैं और उसके बाद उसके मशीन में अलग अलग डिब्बे में अलग अलग संख्याएं रहते हैं। आज जब पेट्रोल डलवाने गया तो वहां पर एक व्यक्ति जो है 50 रुपए का पेट्रोल डलवाया, उसके बाद उसके स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखावट आया। उस लिखावट को हम यहां लिख देते हैं। देखिए यहां पर जो लिखावट है उसको हमने इस स्थान पर लिख दिया। अब इन सब को उदाहरण को यदि आप ध्यान से देखोगे, इन सब की लिखावट को आप ध्यान से देखोगे तो आप पाते हैं कि सब में एक बिंदी लगा हुआ है। देखिए यहां पर भी बिंदी है, यहां पर भी है, यहां पर सभी संख्याओं में बीच में एक बिंदी है। तो हम इसी बिंदी पर बात करने वाले हैं और इस बिंदी का नाम है दशमलव। जी हां, हम बात कर रहे हैं दशमलव पर और दशमलव एक ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे आपने देखा कि हर जगह प्रयोग हो रहा है। आइए सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ते कैसे हम क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर नंबर आ चुका है तो इसको हम पढ़ते हैं। 14.2 किलोग्राम, 1.994 किलोग्राम क्योंकि वजन तौले थे, 97.9 किलोग्राम, उसके बाद 50.00 रुपये, लीटर है 0.82 लीटर और रुपये प्रति लीटर 80.91। इसका एक कॉमन अर्थ यह है, दशमलव के इस ओर जो संख्या होती है उसका मान जो है हमेशा यहां जो इकाई दिया गया है उसमें से एक इकाई से कम होता है। इसका देखिए और समझिए, 0.2 है, इसका अर्थ है यह जो है 1 किलोग्राम से कम है। इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। 0.994 है तो इसका मान भी 1 किलोग्राम से कम है। उसी प्रकार 0.9 है तो इसका मान भी 1 किलोग्राम से कम है। यहां पर 0.00 है और रुपये में है तो इसका जो मान है वो 1 रुपया से कम है। इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं ना, ये अलग है। हम दशमलव के बाद के स्थान के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर लीटर है 0.82 लीटर, यह जो है 1 लीटर से छोटा है। और उसी प्रकार से रुपये प्रति लीटर, अर्थात इसमें 1 लीटर का जो कीमत दिया गया है 80 रुपये 91 पैसे, तो 0.91 जो है 1 रुपया से कम है। इस प्रकार दशमलव के बाद की जो संख्या होती है वो हमेशा 1 से कम होती है। अब कितना कम होती है इसको जानने के लिए
इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। हम एक एक चीज को क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं नारायण प्रसाद देवांगन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल उज्ज्वल लक्ष्य में, जिसमें हम गणित को बहुत ही बेसिक तरीके से सीखते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को दबा करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो घंटी का चिन्ह है उसको अवश्य दबाइए, ताकि जब हम इसका अगला वीडियो लेकर आएं तो आपके मोबाइल पर सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आगे बढ़ते हैं। दशमलव को समझने के लिए कुछ संख्याएं मैं पहले ले रहा हूं। देखिए, हमने यहां पर कुछ संख्या लिया है। इस संख्या के आधार पर हम दशमलव को समझेंगे। यदि हम इस संख्या के बारे में बात करें तो इसमें जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हजार, तो इकाई के स्थान पर 5 है, दहाई के स्थान पर 3 है, सैकड़ा के स्थान पर 4 है और हजार के स्थान पर 8 है। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं इकाई का अर्थ होता है 1, दहाई का अर्थ होता है 10, सैकड़ा का अर्थ होता है 100 और हजार का अर्थ होता है 1000। और जब आपने छोटी कक्षाओं में इसका स्थानीय मान निकाले होंगे तो इसके स्थान के आधार पर ही हर अंकों का मान अलग अलग होता है, ये आप सीखे होंगे। इसमें कॉमन बात क्या है, इसमें बेसिक चीज क्या है? देखिए, यदि हम इकाई से दहाई की ओर आगे बढ़ते हैं, अर्थात हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो यह जो है 10 गुना हो जाता है। अर्थात यदि हम 1 में 10 का गुणा करें तो मिलेगा 10, जो कि दहाई का मान है। उसी प्रकार जब दहाई से हम सैकड़ा की ओर आगे बढ़ते हैं तो यह भी जो है 10 गुना बढ़ता है, तो इसका मान हुआ 100। और 100 से जब हम आगे बढ़ेंगे तो 100 को हम 10 से गुणा करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 1000। और 1000 से आगे बढ़ेंगे तो 10,000, 10,000 से आगे बढ़ेंगे तो 1 लाख, उसके बाद 10 लाख, इस प्रकार से यह आगे बढ़ते जाते हैं। अर्थात इस तरफ जितने बार आगे बढ़ोगे उतने बार हमको 10 का गुणा करना पड़ता है, इससे संख्या का अगला मान प्राप्त हो जाता है। अब यदि हम इसको रिवर्स करें, अर्थात इस दिशा से इस दिशा की ओर चलें, तब क्या होगा? अब हम उल्टा चल रहे हैं, तो उल्टा चल रहे हैं तो यहाँ गुणा का भी क्या होगा? उल्टा, अर्थात भाग होगा। तो 1000 से जब हम 100 की ओर चलते हैं, पीछे चलते हैं, तो 1000 में जब हम 10 का भाग करते हैं, देख इस प्रकार से, तो प्राप्त हुआ 100, जो कि इसका मान है। अब 100 में यदि हम 10 का भाग करते हैं तो हमें प्राप्त होगा, देखिए इसको हम काट दिए, 10, जो कि दहाई का मान है। आप समझिए, हम इसमें 10 का भाग करते हैं तो 100 मिलता है, 100 में से 10 का भाग करेंगे तो 10 मिलेगा, और 10 में से 10 का भाग करेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है? तो जिस प्रकार संख्या पद्धति जो है, जब हमने यहां से इस तरफ आगे बढ़ते गए तो आगे और संख्याओं के लिए स्थान बनी हुई है। हम कितने भी आगे बढ़ सकते हैं, हर बार हमको 10 का गुणा करना होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम इकाई के बाद भी और पीछे चलें? बिल्कुल हो सकता है। हमें इस क्रम का ध्यान रखना है, हर बार हमको 10 का भाग करना है। तो यदि हम इकाई में 1 में 10 का भाग करते हैं तो यह हो जाएगा 1/10, अर्थात यहां जो संख्या आएगा उसका मान जो है 1/10 होगा। ठीक है, समझिए हम बहुत करीब पहुंच रहे हैं। उसके बाद यदि हम इस 1/10 के बाद और संख्या लेंगे तो इसको भी हमको 10 से भाग करना होगा। और आप इस प्रकार से भाग करना तो जानते हैं, हम भिन्न पढ़ा चुके हैं, भिन्न में भाग की प्रक्रिया भी बता चुके हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो 1/10 गुणा 1/10 बराबर हो जाएगा 1/100, अर्थात यहां पर जो संख्या आएगा उसका मान जो है 1/100 होगा। समझ रहे हैं ना? उसी प्रकार और आगे बढ़ेंगे तो उसका मान जो हो जाएगा 1/1000। ये इन संख्या के स्थान का नाम है। ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार।
उसी प्रकार इसमें 1/10, 1/100, 1/1000। तो इसका भी नाम है, मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे आप समझते जाइए। चलिए इन सबको मैं मिटा रहा हूं। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। 8 जो है इस स्थान पर है, तो 8 का मान हुआ 8000, स्थानीय मान हमने सीखा है। 4 का मान हो जाएगा 400, 3 का मान 30 और 5 का मान 50। अब यहां पर 8 का मान जो है 8000 आया इस संख्या में, और इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा 800, और इसमें कितना आएगा 80 आएगा, क्योंकि दहाई में है और इसमें इकाई में है, तो इसका मान होगा 8। ठीक है। अब यदि यहां पर हम 8 रखते हैं तो इसको कितना बोलेंगे बताइए? इसको बोलेंगे 8/10। ठीक है, 8/10। तो जब विस्तारित रूप को हम संख्या रूप में लिखते हैं तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, 5, 3, 4, 8 लिखते हैं ना विस्तारित रूप को संख्या रूप में। तो यहां पर 8 है, तो क्या हम यहां पर भी ऐसे 8 लिख दें? चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम इसको पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हो जाएगा 84,000, जो कि गलत है। यहां तो 8,000 है तो 84 है, अर्थात हमें इन दोनों को अलग अलग करना होगा। इसको अलग करना होगा और इसको अलग करना होगा। तो यही काम जो है इकाई और 1/10 के बीच में अलग करने के लिए एक बिंदी लगाया जाता है, और उसी बिंदी को कहा जाता है दशमलव। एक बार फिर से, इकाई और उसके 1/10 को अलग करने के लिए, अलग अलग दिखाने के लिए बीच में एक बिंदी लगाया जाता है, और उसी बिंदी को कहा जाता है दशमलव। तो यह हुआ इकाई, यह हुआ दहाई, यह हुआ सैकड़ा, यह हुआ हजार। अब जो ये 8 है वो 10 में से हिस्सा है, अर्थात एक संख्या को हमने, एक वस्तु को हमने 10 टुकड़े में विभाजित किया। आपने भिन्न पढ़ा होगा, उसमें हमने 1/10 को इस प्रकार से लिखते हैं, जिसमें संख्या में यदि हर में 10 है तो उस वस्तु को 10 टुकड़े में बांटते हैं। तो यहां पर भी हमने यही काम किया। अब चूंकि यहां पर 8 है तो हम यहां पर 8 भाग को कलर करेंगे। देखिए, तो इसका जो मान है वह हुआ 8/10। ठीक है, अर्थात 10 हिस्सा में से 8 हिस्सा, एक वस्तु के 10 हिस्सा में से 8 हिस्सा। तो इस स्थान की में जो संख्या होती है इसको कहा जाता है दशांश। दशांश का अर्थ है 10 हिस्से में से कितना हिस्सा, तो 10 हिस्से में से 8 हिस्सा। तो इसको पढ़ेंगे 8435.8। ठीक है। अब आपने देखा कि हमने एक वस्तु को 10 टुकड़े में विभाजित किया, अब आपने देखा कि हमने जब एक वस्तु को 10 टुकड़े में विभाजित किया तो एक टुकड़ा कहलाता है 1/10। अब यदि हम एक एक टुकड़े को 10-10 भागों में और बांट दें, देखिए हमने इसको 10 टुकड़े में बांट दिया, तो ये 10 भागों में बटेगा और ये सब भी 10 भागों में बटेगा। देखिए कितना टुकड़ा हो गया, 10, 20, 30, 40, 50, और ऐसी टुकड़ा नीचे बनाएंगे तो 50, 50, 100 हो जाएगा। आइए बना देते हैं। छोटा बड़ा जरूर दिख रहा है, इसको आप बराबर समझिए। तो हमने एक वस्तु को 100 टुकड़े में विभाजित कर दिया, और 100 टुकड़ा में यदि हम एक टुकड़ा को कलर करें तो इसका मान हो जाएगा 1/100, अर्थात 100 में से 1। और 100 को संस्कृत में कहा जाता है शत, और शत से होता है शतांश। तो यहां पर जो 1/100 है उसका जो नाम है वह होगा शतांश। ठीक है। उसके बाद यदि एक एक टुकड़ा को और 10-10 टुकड़ा करा जाए तो यह जो टोटल टुकड़ा है वह हो जाएगा 1000, और उसमें से एक टुकड़ा कहलाएगा 1/1000।
तो इसका नाम होगा सहस्त्रांश। सहस्त्रांश, देखिए संस्कृत में हजार को सहस्त्र कहा जाता है, तो यह हो जाएगा सहस्त्रांश। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और दशांश, शतांश और सहस्त्रांश। उसके और आगे बढ़ेंगे तो 10, जैसे 10,000 होता है वैसे 10 सहस्त्रांश। उसी प्रकार और आगे बढ़ते जाएंगे तो नया नया नाम हमको मिलते जाएगा। अब आपने समझा कि यहाँ पर जो संख्या होती है वह कहलाता है दशांश, और दशांश के बाद यदि कोई संख्या है तो वह कहलाएगा शतांश, और शतांश के बाद कोई संख्या है तो वह कहलाएगा हजारांश। तो इसको पढ़ेंगे 8435.867। इसको 867 नहीं पढ़ते, दशमलव के बाद जो भी संख्या होता है उसे हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो यह हो जाएगा 8435.867।